केंद्रीय कैबिनेट ने 8वें केंद्रीय वेतन आयोग यानी सीपीसी के टर्म्स ऑफ रेफरेंस यानी टीओआर को पहले ही मंजूरी दे दी है। इसके साथ ही सरकार ने नए सीपीसी का भी गठन कर दिया है और इसकी अधिसूचना जारी कर दी गई है। आयोग की ओर से सिफारिश लगभग 12 करोड़ केंद्र सरकार के कर्मचारियों और पेंशन भोगियों पर लागू होगी। जनवरी 2025 में केंद्र सरकार ने जितने भी अपने कर्मचारी हैं उनके वेतन और अन्य भत्तों में संशोधन की समीक्षा करने और उनकी सिफारिश करने के लिए 8वें वेतन आयोग के गठन की घोषणा की थी। भारत के सर्वोच्च न्यायालय की पूर्व न्यायाधीश न्यायमूर्ति रंजना प्रकाश देसाई को 8वीं सीपीसी का अध्यक्ष नियुक्त किया गया। इस बीच आईआईएम बैंगलोर के प्रोफेसर पुलक घोष को नए वेतन आयोग का अंशकालिक सदस्य नियुक्त किया गया है। सरकार ने पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्रालय के सचिव पंकज जैन को वेतन आयोग का सदस्य सचिव नियुक्त किया है। 7वें वेतन आयोग की सिफारिश को 6 महीने के भीतर मंजूरी दे दी गई थी, जो 1 जनवरी 2016 से लागू हुई थी। अगर हम उसी समय सीमा को आधार माने तो 8वां वेतन आयोग अब से लगभग 20 महीने बाद लागू होने की संभावना है। 7वें वेतन आयोग का कार्यकाल समाप्त होने के बाद 8वें वेतन आयोग के प्रावधानों के 1 जनवरी 2026 से लागू होने की उम्मीद है। सरकार ने कहा था कि आमतौर पर वेतन आयोग की सिफारिशें हर 10 साल के अंतराल के बाद लागू की जाती हैं। इस चलन को देखते हुए 8वें केंद्रीय वेतन आयोग की सिफारिशों का प्रभाव सामान्य तौर पर 1 जनवरी 2026 से अपेक्षित होगा। अभी केंद्र सरकार के कर्मचारियों और पेंशन भोगियों को 7वें वेतन आयोग के तहत भुगतान किया जाता है। उनकी मिनिमम बेसिक सैलरी 18,000 रुपए है, जबकि पेंशन भोगियों को न्यूनतम मूल पेंशन 9,000 रुपए मिलती है। वहीं 7वें वेतन आयोग के तहत अधिकतम मूल वेतन 2,25,000 रुपए है, जबकि कैबिनेट सचिव और अन्य जैसे शीर्ष पदों पर बैठे लोगों को हर महीने 2,50,000 रुपए मिलते हैं। 7वें वेतन आयोग के तहत फिटमेंट 2.57 तय किया गया था। इसके अलावा DADR अभी 58% है। एक्सपर्ट्स ऐसा कह रहे हैं कि 8वें वेतन आयोग के तहत फिटमेंट फैक्टर 2.86 हो सकता है। 7वें वेतन आयोग के तहत मिनिमम बेसिक सैलरी 18,000 रुपए है। अगर सरकार इस बार फिटमेंट सेक्टर 2.86% तय करती है तो 18,000 इंटू 2.86 करेंगे तो ये बनेगा 5,14,801। इससे पता चलता है कि फिटमेंट फैक्टर 2.86 होने पर मिनिमम बेसिक सैलरी 18,000 रुपए से बढ़कर सीधा 5,14,801 रुपए हो जाएगी, यानी कि मूल वेतन में 186% की भारी बढ़ोतरी हो सकती है। हालांकि सरकार ने अभी तक 2.86 फिटमेंट सेक्टर या 186% की सैलरी हाइक पर अभी तक कोई आधिकारिक मुहर नहीं लगाई है। यूनियनों की मांग है कि फिटमेंट सेक्टर 3 पर रखने की है, कि जो भी फिटमेंट सेक्टर 2.86 की बात की जा रही है उसे 3 पर कर दिया जाए। अगर ऐसा हुआ तो न्यूनतम वेतन 54,000 तक जा सकता है। इस पर आपकी क्या राय है हमें कमेंट करके जरूर बताएं। लाइक करें, शेयर करें और इसी तरह जुड़े रहें। नमस्कार।